कस्में इतनी दूर सिमरन को इतना भागना पड़ता तो राज उसको कभी भी ना मिलता। चलें जी, माशाल्लाह मक्का के पहाड़ों में से निकलती हुई ट्रेन हेडिंग टुवर्ड्स मदीना। आई एम एक्साइटेड एंड हैप्पी। चलें जी, दिस इज़ द शेप ऑफ बुलेट ट्रेन। से आखिरी कोच में होंगे अगर तो कितने लेट पहुंचेंगे कोच नंबर 1 वालों से। वाइब्स हैं भाई, क्या वाइब्स हैं। हम तो छत में कहीं खो गए नाजरीन। चाय तो मिली नहीं तो चाय के बगैर ही एक्टिव होना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। प्लेटफॉर्म नंबर 5 है हमारा और कोच नंबर है 009। 3 ट्रैवल पार्टनर है नाजरीन मेरे साथ, आप लोग जानते हैं, और इस वक्त तीनों गहरी नींद सो रहे हैं। ये जनाब हमारा रूम है। 4 हम लोग हैं, 5वां बेड एक्स्ट्रा है। माशाल्लाह जी, वो देखें मस्जिद नबवी के मीनार नज़र आए और हमने जल्दी से दरूद इब्राहिम पढ़ लिया है। आप भी पढ़ लें। मेरी तरफ से आप सब लोगों को अल्लाह हाफिज़ और मेरी फैमिली की तरफ से भी आप सब लोगों को यार इतना ऊंचा नहीं बोलते होते। देखते हैं तसव्वुर में अपना नबी देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बिल्कुल खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। जी जनाब, तो हम लोग आ चुके हैं हरमैन वाले ट्रेन स्टेशन पे और बुकिंग हमारी हुई हुई थी। सुबह 7 बजे की ट्रेन है, 7:15 की नहीं 7 बजे की, और 9:25 पे हमारा अराइवल है मदीना में इंशाल्लाह। तो मैंने सोचा आप लोगों से बुलेट ट्रेन का एक्सपीरियंस शेयर किया जाए। पिछली बार जब मैं आई थी यहाँ पे अम्मी अब्बू के साथ आई थी और उस वक्त मेरा व्लॉगिंग का कोई सीन ऑन नहीं हुआ था, इसलिए मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की थी। आज हम इसको रिकॉर्ड करते हैं अपने लिए, आप सबके लिए, ताकि इसको एक मेमोरी भी बना सकें और एक व्लॉग भी रिकॉर्ड कर सकें। तो जनाब साहब अच्छी वाइब्स हैं। एंटर होते ही वो जो ड्राइवर भाई साहब थे उनको थोड़ा घूमना शूमना पड़ा। अच्छा, डिपार्चर्स के लिए हम लेफ़्ट मुड़ेंगे एज़ द एरो इज़ शोइंग। मुझे लगता है सबसे पहले हम ही हैं। दुकानें शुकानें सारी बंद पड़ी हैं। फजर की अजान अभी हुई है, नमाज हम पढ़ेंगे। पहले ज़रा कोई गेट शेट तलाश कर लें, हमें कहाँ रुकना है। चलें देखते हैं, आपसे मिलते हैं आगे। ज़रा कोई डायरेक्शन पता चल जाएगी किधर को जाना है। टिकट्स ऑफिस दाएं हाथ है, बसेस बाएं हाथ है, प्रेयर रूम ऊपर है, बिजनेस लाउंज राइट साइड पे है। डिपार्चर का खाना किधर आएगा? आई रिमेंबर हम ये सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर ही गए थे और उधर आगे जाके वेट किया था लास्ट टाइम। आई थिंक अपनी अपनी ट्रॉली ले के ना ऊपर ही जाना है। डिपार्चर्स, यस डिपार्चर्स का साइन ऊपर की तरफ है, तो अब हम चलते हैं ऊपर चलते हैं। चलें जी, डिपार्चर के लिए ऊपर चलते हैं। नींदें आ रही हैं, नमाज कोई नहीं पढ़ी, वज़ू कर लिए थे जी। वाइब्स हैं भाई, क्या वाइब्स हैं। हम तो छत में कहीं खो गए नाजरीन। अभी ये इनका ट्रेन स्टेशन है। माशाल्लाह माशाल्लाह। वो सामने बेंच है, वहाँ पे अम्मी अब्बू और मैंने वेट किया था, आई रिमेंबर। चलें जी, माशाल्लाह क्या ही वाइब्स हैं। ज़रा कहीं टिक टिका के ना तो फिर इनके शॉट्स लेंगे। चलें जी, माशाल्लाह क्या प्यारा ज़बरदस्त किस्म का ट्रेन स्टेशन है। नींद आ रही है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। अच्छा जी, चलें जी, फजर की नमाज़ पढ़नी है। अभी 5:30 हो चुके हैं, तो पहले हम प्रेयर एरिया तलाश करते हैं। अच्छा जी, प्रेयर रूम्स जो हैं वो इधर को हैं। चलें जी, माशाल्लाह प्रेयर रूम फीमेल मिल गया, नमाज़ पढ़ी है, ये रहा। क्या बात है, क्या इंटीरियर है, ज़बरदस्त। चलें जी, टिकट दिखाते हैं, सिक्योरिटी क्लियरेंस कराते हैं और डिपार्चर जोन में चलते हैं। चलें जी, आ गए हैं हम डिपार्चर लाउंज में। अब हम ऐसे ही लोगों को फॉलो करेंगे क्योंकि ये सारे लोग जो हैं ये मदीना जाने वाले हैं हमारी तरह। और ठहर जाए नाजरीन, ऐसे अब मुझे याद आ रहा है वो सामने अम्मी अब्बू और भाभी और मैं बैठे रहे थे अपनी ट्रेन का वेट करने के लिए। चलें जी, यहाँ पर टिकट चेक कराते हैं, क्लियरेंस करते हैं और लेट्स गो होते हैं। काफ्ट ज़्यादा वाइट सा था। ये भी बड़ा स्टेशन प्यारा है। चलें जी, हमारी है ट्रेन नंबर 00070 और हमारी कोच नंबर है 009
लेट्स गो। चाय तो मिली नहीं, तो चाय के बगैर ही एक्टिव होना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। बहुत ही सुस्त तरीन व्लॉग था नाजरीन ये। आप लोगों को ये व्लॉग देख के जमाइयाँ आ रही होंगी क्योंकि हमें बहुत आ रही है। खैर लेट्स गो। क्या ही हसीन इंटीरियर है, ज़बरदस्त। चलें जी चलते हैं। प्लेटफॉर्म 1 to 5 वो रही सामने ट्रेन्स। क्या बात है जी, क्या बात है। यहाँ से निकल के हम ज़रा कोच नंबर का पूछते हैं हमारी कौन सी बनती है। क्या बात है, चाइना ने अपनी टेक्नोलॉजी का कहाँ कहाँ पहुँचा दी है। चाइना और जापान ने कसमें। चलें जी, प्लेटफॉर्म नंबर 5 है हमारा और कोच नंबर है 009। चलें जी, दिस इज़ द शेप ऑफ बुलेट ट्रेन। SAR पे भी मैंने ट्रैवल किया है पहले। ये है 002 कोच नंबर, फिर आ जाएगा 003। इसी तरह से हम पहुंचेंगे 00। सब तो आखिरी कोच ही है साड़ी से। आखिरी कोच में होंगे अगर तो कितने लेट पहुंचेंगे कोच नंबर 1 वालों से। वेरी सीरियस कंसर्न एंड क्वेश्चन। ये 8वीं आ गई कसमें, इतनी दूर। सिमरन को इतना भागना पड़ता तो राज उसको कभी भी ना मिलता। ये है 009। चलें जी, सीट्स ढूंढते हैं। चलें 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 चलें। ओके, सीट ढूंढ के बैठते हैं पहले। समय मिल गई है। 2 भाइयों के साथ हमने स्विच भी कर ली हैं सीट्स और हम साथ साथ बैठ गए हैं, वरना हमें बड़ी डिस्पर्स्ड सीट्स मिली थी। दे वर काइंड इनफ कि उन्होंने कहा है कि अगर आप साथ बैठना चाहते हैं तो वी हैव नो इशू, आप स्विच कर सकते हैं। ये मैडम साहिबा को मैंने दे दी है विंडो सीट ताकि ये विंडो को एंजॉय कर सकें और मैं इस साइड पे बैठ गई हूँ। ये सीन है, काफ़ी कंफर्टेबल है और यहाँ पे जनाब हमें डिस्टेंस मैप एवरीथिंग यहाँ पे स्पीड वगैरह शो होती रहेगी। और यस, ये है जी बुलेट ट्रेन की इकोनॉमी क्लास। बिज़नेस क्लास का शोगल हमने कोई नहीं किया। वो जब कभी मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे मेरे पास गोल्डन बटन आ जाएगा ना नाजरीन, तो फिर हम बिज़नेस क्लास लिया करेंगे। एनीवे जस्ट जोकिंग, मुझे गोल्डन बटन का मुझे कोई शौक़ नहीं है। हाँ, मेरा सिर्फ अपने यूट्यूब चैनल को लेके एक ही टारगेट है, मेरे 100K हों बस। मुझे 150K में भी कोई अट्रैक्शन नहीं है, 100K हूँ जिससे कि मेरा चैनल थोड़ा स्टेबल रहे और मैं जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करूँ वो चंद लोगों तक पहुँच सके। मैं उन लोगों की दौड़ में हूँ ही नहीं कि जी हमें तो गोल्डन बटन चाहिए तो जो है मुझे आहो, नहीं जी नहीं, इतना लालच कोई नहीं है। बस एक अच्छा सा डिसेंट सा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे हमारी आवाज़ दूसरों तक जाए, अगर हम कोई बात कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करें। मदीना उतरते ही सबसे पहला काम हमने यही करना है कि हमने चाय पीनी है क्योंकि हमारी आंखें नहीं खुल रही। और यस, चलते हैं मदीना। वी आर एक्साइटेड। ट्रेन चलती है तो फिर हम रिकॉर्ड करते हैं। चलें जी, अच्छे नज़ारे हैं। थोड़ा ख्याल करना पड़ रहा है रिकॉर्डिंग करते वक्त क्योंकि मेरे सामने भी एक बहन आके बैठ गई है। सो लिविंग। मदीना है दिल में, मैं आता रहूँगा। मदीना है दिल में। मक्का शहर से हम लोग निकल रहे हैं। अलविदा मक्का, टिल नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। और यस, आप भी मेरे साथ ये सफ़र एंजॉय करें। मैं बहुत आहिस्ता बोल रही हूँ, नो आइडिया कि ये आवाज़ किस तरह से रिकॉर्ड हो रही है। मे बी मुझे वॉइस ओवर करना पड़े।
क्योंकि काफ़ी खामोशी है ना, तो फिर जब इतना डिसेंट माहौल हो ना तो कॉन्फिडेंस थोड़ा शैटर हो जाता है कि सिर्फ मैं ही बोल रही हूँ। माइक मैंने काफ़ी पास किया हुआ है, बट चलें, लेट्स गो। चलें जी, माशाल्लाह मक्का के पहाड़ों में से निकलती हुई ट्रेन हेडिंग टुवर्ड्स मदीना। आई एम एक्साइटेड एंड हैप्पी। कंफर्टेबल ट्रैवल मैंने खुद चूज़ किया है विद फैमिली, क्योंकि अगर फैमिली साथ हो तो फिर मैं कहती हूँ कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। हाँ, हम बंजारे लोग खुद जब ट्रैवल कर रहे हो तो फिर तो कोई मसला नहीं है, हम तो बसों वगैरह पे भी आ जाते हैं। लेकिन यह है कि बच्चों को, बड़ों को, जैसे अम्मी अब्बू थे तो उन लोगों को फिर इनके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग डील किया जाता है, और ख़ुद को तो फिर हम चल चलाओ काम हो ही जाता है। एनीवे, इट्स इंटरेस्टिंग ट्रैवल, और आई एम एक्साइटेड कि हम मदीना पहुँचें जल्दी से, और पहुँचते ही मैं चाय तलाश करूँगी इंशाल्लाह। चलें जी, मिलती हूँ नेक्स्ट क्लिप में। चलें जी, चाय की स्टोरी में रिकॉर्ड नहीं कर सकी, चाय मिल गई थी हमें 6 रियाल की, लेकिन बड़ी कोई फ़ारिग चाय थी। और ये जो मेरे पार्टनर हैं ये सो चुके हैं। 3 ट्रैवल पार्टनर हैं नाजरीन मेरे साथ, आप लोग जानते हैं, और इस वक्त तीनों गहरी नींद सो रहे हैं। हद हो गई यार, मेरा ख्याल था हम इकट्ठे ट्रैवल करेंगे, इंजॉय करेंगे ट्रैवल को, बट नहीं, फुल ऑन। अभी प्लेटफॉर्म पे थी बस, तो बस नहीं सॉरी ट्रेन, तो सो गई, तीनों सो गई। क्या कर सकते हैं, नींद पे तो किसी का ज़ोर नहीं है, और ख़ास तौर पे इन लोगों की नींद पे तो बिल्कुल भी मेरा ज़ोर नहीं है। सो येस, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स मदीना अल्हम्दुलिल्लाह। और इस वक्त टाइम क्या हो गया है, मेरी वॉच किसी पाउच में रह गई है जो मेरे बैग में, और मुझे मोबाइल से टाइम देखना बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन ये है कि आई हैव टू वॉच टाइम ऑन माई फ़ोन। तो अभी अराउंड 8 o'clock होने वाले हैं शायद, और 9:25 पे वी विल बी देयर इन मदीना इंशाल्लाह। चलें, बस अब मैं बार बार क्या ही मंज़र रिकॉर्ड करूं, क्योंकि एवरीवन इज़ स्लीपिंग, और विंडो से बाहर जो है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सेम ही सीनरी होती है, सेम ही मंज़र होता है, सहरा सहरा सहरा, बट शुक्र है, आई एम एक्साइटेड फॉर मदीना। चलें जी, मिलते हैं आपसे मदीना पहुंचने के इस सफ़र में भी मिलते रहेंगे बार बार, और वहाँ चल के मिलते हैं और मिल के खूब सैर करेंगे इंशाल्लाह। मदीना की सैर करेंगे बहुत सारा रेस्ट करने के बाद, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, बहुत थके हुए हैं, तो इसलिए पहले थकन शकन उतारेंगे, फिर इंशाल्लाह मदीना एक्सप्लोर करेंगे। चलें जी, लेट्स गो। और तीनों पार्टनर मेरे सो के आए हैं, इनकी पनिशमेंट ये है, सारा सामान अब ये खुद ही अनलोड करेंगी, मैं इनकी कोई हेल्प नहीं करूँगी। चलें जी, मदीना पहुँच गए माशाल्लाह, और बच्चों को गाय ट्रॉली लेके आए, ज़रा अदन ले आओ। चलें जी, माशाल्लाह रीच्ड अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कोई ट्रेन के जो है ना पिक्चर वगैरह कोई भी नहीं ली ट्रेन स्टेशन से। अच्छा चलें, 1-2 पिक्चर्स ले लूँ ज़रा। चलें जी, मौसम बेहतर है भाई, बहुत बेहतर है। मक्का में बहुत हीट थी एज़ यूजुअल, मक्का में बहुत गर्मी होती है, मदीना मीठा मीठा होता है, क्योंकि मदीना में गर्मी कम होती है। वैसे मदीना में जब मैंने लास्ट टाइम में आई थी जून में, तो जस्ट आफ्टर फिनिशिंग हज डेज़, तो जैसे ही उम्रा ओपन हुआ था तो मैं भाग आई थी, और तब भाई 47 टेम्परेचर था मदीना में, और फील्स लाइक 50+ था। इट वाज ओए होए होए एक्सट्रीमली वाला हॉट था, और तब बहुत गर्मी थी। मदीना में गर्मी भी टिका के आती है, लेकिन मदीना में सर्दी भी आती है। मक्का में सारा साल गर्मी रहती है, बस थोड़ा कुछ टेम्परेचर का फ़र्क पड़ता है, लेकिन वहाँ सर्दी नहीं आती। दैट इज़ द डिफरेंट पार्ट। तो जनाब, ये है मदीना की रौनकें। लेट्स रीच। चलें जी, दिस इज़ माई बैग एंड मी, फुली लोडेड, एक बैकपैक पीछे भी पहना हुआ है, और लेट्स गो। करीब करीब सेम ही हैं दोनों
करीब करीब क्या सेम ही है, ऐसा ही था वो प्लेटफॉर्म भी। इनका पैटर्न, इनका इंटीरियर सब कुछ करीब करीब सेम है, थोड़ा ही फ़र्क है। ये जी हाई स्पीड ट्रेन स्टेशन, माशाल्लाह ज़बरदस्त। खुशबुएं। चलें जी नाज़रीन, हम फ्रेश भी हो लिए और अलबेक भी यहाँ पे है, लेकिन इतनी सुबह अलबेक क्या खाना, इनको मुझे वहाँ जाके मस्जिद बिलाल के पास उस साइड पे जो अलबेक है ना, इनको वो खिलाऊंगी। खूब सैर करेंगे मदीना की, अल्लाह ताला खैर खैरियत रखें सारी। और अब हम चल के राइड बुक करते हैं और चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। booking.com से होटल बुक किया था, मुझे नहीं पता उसकी डायरेक्शन क्या बनती है और हाउ टू बुक राइड। लेट मी चेक। जो उन्होंने एड्रेस दिया हुआ है उसको पेस्ट करते हैं ऊबर में और राइड बुक करते हैं। अल्लाह करे मिल जाए। राइड बुक करेंगे या फिर बाहर टैक्सीज़ भी होंगी, लेट्स चेक। चलें जी, अब आपसे मिलते हैं बाहर निकल के। चलें जी, राइड बुक हो गई है और 3 मिनट में आ रही है और हमारी लग रही हैं दौड़ें। लेट्स गो। राइड हमारी यहाँ आएगी, लेट्स गो। वहाँ से चाय ली थी मैंने और हमने वहाँ बाहर बैठ के पी थी। अदन इधर आओ ना, इधर आओ। वो सामने, और वहाँ उधर चेयर्स वगैरह भी लगी हुई थी। अम्मी अब्बू और भाभी मुझे देखते रहे थे क्योंकि उन्होंने नहीं पी थी और मैंने अकेली ने बैठ के चाय पी थी। मैंने कहा मुझे चाय पी लेने दें, फिर मैं आपको आगे लेके चलूँगी। चलें जी, अब चलते हैं टुवर्ड्स राइड। अब मुझे कैमरा ऑफ करना पड़ेगा ताकि मेरा ऊबर वाला जो है वो यहाँ पे ऐलान ना कराना शुरू कर दे कि एक बाजी है जो मिल नहीं रही। राइड में बैठ के फिर बात करते हैं। वाह जी वाह, क्या ही हसीन मौसम है यहाँ का। धूप भी अच्छी लग रही है, ठंडा ठंडा, और मज़ा आने वाला है। चलें जी, हमारी गाड़ी आने वाली है, 5502 उसका नंबर है वाइट कलर की। हम उसको लपते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, सामान लोड करते हैं और फिर होटल की तरफ निकलते हैं। वो भी मैंने बुक कर लिया था, तो होप सो सीधा हम वहाँ पहुँचेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, सामान लोड हो गया और हम भी लोड हो गए। ये था मदीना में ट्रेन स्टेशन। मक्का वाला तो फिर रात को, यानी कि अलल सुबह पहुँचे हैं, तो हम कोई पिक्चर नहीं ले सके। बड़ा प्यारा है माशाल्लाह ये वाला तो, और मौसम अच्छा है। आई एम सो हैप्पी क्योंकि लास्ट टाइम मेल्टिंग वाला टेम्परेचर था हाई, और मैं लिटरली मेल्ट होकर गई हूँ जून में। अम्ब्रेला तक मुझसे नहीं पकड़ी जा रही थी, इट वाज दैट मच हॉट। तो बस अब जाके चेक इन करते हैं, रेस्ट करते हैं अच्छा वाला, क्योंकि हम 2 रातों से बिल्कुल नहीं सोए। क्योंकि एक तो थोड़ी एंग्जाइटी थी कि एंड हो रहे हैं डेज़, और इमोशनल भी थे, और फोकस ये था कि थोड़ा ज़्यादा अल्लाह ताला से गपशप लगा लें, तो उसमें मसरूफ़ियत रही। रेस्ट नहीं हो सका, ना बच्चों का ना बाजी का ना मेरा। ऑफ कोर्स मैं तो फिर कफ़ील हूँ ना इनकी, तो फिर कफ़ील पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो हमारा जनाब अब चल के इरादा यही है कि जाके रेस्ट करेंगे अच्छा सा, उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे, और 3 तारीख तक हम घूमते फिरते रहेंगे यहाँ पे इंशाल्लाह। मैक्सिमम एक्सप्लोर करेंगे। मुझे इनके साथ आने का फ़ायदा ये हो रहा है क्योंकि मैं पहले आती हूँ 3 डेज़ के लिए, तो बस वो भागम भाग होकर चली जाती हूँ। मैंने कभी कुछ एक्सप्लोर नहीं किया, तो अब देखते हैं अब कैसा रहता है। चलें जी, सी यू इन द नेक्स्ट क्लिप। चलें जी, मदीना हम पहुँच चुके हैं। booking.com से होटल मैंने बुक कर लिया था। ये जनाब हमारा रूम है। 4 हम लोग हैं, 5वां बेड एक्स्ट्रा है इस पे हम अपना सामान रख देंगे। तो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे, केटल है, फ्रिज है, और एसी शेसी भी चल रहा है। मौसम भी बहुत बेहतर है माशाल्लाह से, और जो है वॉशरूम है, और इधर ये मुंह देखने का इंतज़ाम भी मौजूद है। ठीक है जी, तो ये है हमारा रूम मदीना में। रेस्ट करते हैं हम लोग, खूब थके हुए, और फिर जनाब निकलेंगे हरम। और मज़े की बात यह है कि यहाँ से बाहर निकलें तो हमें माशाल्लाह मस्जिद नबवी के मीनार भी नज़र आ रहे हैं दूर से ही, और गुंबद खिजरा भी नज़र आ रहा है हल्का हल्का। थोड़ी सी झलक आई है जब हम अभी इधर गाड़ी मुड़ रही थी ना, तो इट्स वेरी क्लोज। तो शुक्र है बच्चों को ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है वो सैरें करेंगे मस्जिद नबवी की। चलें जी, मिलते हैं अब आपसे अगले क्लिप में। चलें जी, माशाल्लाह ज़ोहर और असर की नमाज़ हमने घर पे ही पढ़ी है,
अब यहाँ मैं खड़ी हुई डायरेक्शंस फाइंड आउट करती हूँ। हम हैं मदीना की गलियों में। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि मस्जिद नबी हमें किधर से मिलेगी, किधर से जाएंगे। और हमें बहुत भूख लगी हुई है, हम लोगों ने कल का खाना खाया हुआ है ना, सुबह बस हमने एक कप चाय पी है। तो अभी हम कुछ खाने का तलाश करते हैं और फिर इंशाल्लाह मगरिब से पहले पहले हम हरम में पहुँचेंगे। चलें जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त मौसम, कोई गर्मी का एहसास नहीं है। और नींद भी हमने तकरीबन 3 घंटे की ली है। और यस, बस बच्चों को निकलते करते और नए नए सूट पहनते, क्योंकि आज हमारा मदीना में दर मुस्तफ़ा पे हाज़री है। सब ने न्यू सूट पहने हैं कि जाइए जनाब हम जो है नए सूट पहन के जाएंगे। माशाल्लाह बच्चों ने फिर तैयारी करने में देर लगाई है, लेकिन सब बड़े एहतमाम से तैयार हुए हैं कि अल्लाह के हजूर पेश होना है। तो तैयारी जो है वो बड़ी पुरतकल्लुफ़ होनी चाहिए। तो चलें जी, चलते हैं। मदीना की बहारें, मदीना की रौनकें आफ्टर मक्का। मदीना जो है बड़ा सुकून देता है। जब वहाँ से आप थके हुए आते हैं ना, तो ऐसे लगता है यहाँ क्या आप ऐसे सुकून में आ गए हैं। चलें जी, मिलते हैं आपसे अगले क्लिप में। चलें जी, मदीना की एक हसीन शाम, खाना वाना हम खा चुके हैं, रिकॉर्डिंग करना याद नहीं रहा क्योंकि हम टूट पड़ना हो गए थे। टूट पड़ना इसलिए हो गए थे क्योंकि हमने कल खाना खाया है। कब खाया है भला? कल हमने मक्का जाने से, हाँ कल रात को हमने क्लॉक टावर में पिज़्ज़ा खाया था। उसके बाद हमने आज सुबह कुछ नहीं खाया क्योंकि हम 5 बजे घर से निकल आए थे, होटल से निकल आए थे मक्का से। और फिर बस ट्रैवल फिर आ गए, आके यहाँ पे सो गए, अच्छे से रेस्ट किया। तो खाने का टाइम ही नहीं मिला। हाँ, हमने ट्रेन में एक कप चाय पिया था। तो अब हमें लगी हुई थी सख्त किस्म की भूख। तो नाज़रीन, हम हो गए टूट पड़ना, फिर रिकॉर्ड करना याद नहीं रहा। मैं आपको बताती हूँ हमने क्या खाया। ये एक पेशावरी स्टाइल का होटल था, वहाँ से हमने 2 चपली कबाब लिए और हाफ़ प्लेट बिरयानी ली। चपली कबाब के साथ 2 रोटियाँ भी थी। मैंने चपली कबाब खाया, आधी रोटी खाई, 2-3 चम्मच मैंने चावल लिए, झूठ नहीं बोल रही इतना ही खाया है। और उसके साथ मैंने कोल्ड ड्रिंक पी और बाजी ने और बच्चों ने राइस खाए कबाब शबाब लगा के। और उसके बाद मैंने और बाजी ने एक कप चाय पी। और जनाब हम अब निकल पड़े हैं हरम की तरफ। अभी हमें रास्ता अंडरस्टैंड करना है। मिलते हैं आपसे मस्जिद नबवी में इंशाल्लाह जी। वो देखें, मस्जिद नबवी के मीनार नज़र आए और हमने जल्दी से दरूद इब्राहिम पढ़ लिया है। आप भी पढ़ लें। और अब हम जा रहे हैं मस्जिद की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ट्रैक तो मैं बड़ा फिट मिला रोज़ाना की वॉक के लिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और मौसम भी अच्छा है तो मूड भी अच्छा हो रहा है, व्लॉग भी अच्छा रिकॉर्ड हो रहा है। ये देखें जी, मॉडर्न हो गया मदीना बहुत। खैर मॉडर्न तो हमेशा से है। हमेशा से मुराद ये कि मुझे कंपैरिजन इसलिए फ़ील होता है कि 2012 में जब मैं आई थी, मेरा तकिया कलाम बन चुका है। एक अमेरिका की कोई ना कोई बात निकलती है तो मैं कहती हूँ मैं अमेरिका गई थी, और एक मैं कहती हूँ मैं 2012 में मैंने हज किया था। तो मैं कंपेयर करती हूँ। तब ये इतनी मॉडर्न सी स्ट्रीट्स नहीं थी, इस तरह करके बहुत प्यारी थी, रोड्स थे। लेकिन शायद भाई एट दैट टाइम एक तो फ़ोन था मेरे पास, लेकिन वो ब्लूबेरी स्टाइल वाला पिंक कलर का फ़ोन होता था मेरा। उससे मैंने पिक्चर्स ली थी अब्बू की, बस अपनी और मेरी तो एक सेल्फी भी नहीं है ना, एक आधी थी शायद कोई, मैंने अपनी कोई पिक्चर नहीं बनाई थी। फ़ोन हमने यूज़ ही नहीं किया था उस हज में 2012 में, बिल्कुल नहीं किया था। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आए थे तो हमें एक स्पेसिफिक साइड मिली हुई थी, हम उधर से ही आते थे, उधर से ही वापस जाते थे। तो इतना ज़्यादा जो है हमें एक्सपोजर तब था नहीं। छोटी भी थी मैं, ज़ाहिर सी बात है, मेरा पहला इंटरनेशनल ट्रिप था। अब नहीं बेटे, वो था, आपको नहीं पता, तब आप पैदा भी नहीं हुई थी और तब की बात है, वो काफ़ी सारे बटनों वाला फ़ोन होता था, उसको कहते थे ब्लूबेरी स्टाइल। तो वो शॉकिंग पिंक कलर का फ़ोन था नाज़रीन मेरे पास। जज करें मुझे, जज। खैर हाँ, इसी स्टाइल का, ज़्यादा सारे बटन होते हैं उसके। तो वो हमने यूज़ किए हैं बड़े फ़ोन, नोकिया का था शायद वो। तो उसमें मेरी कोई पिक्चर नहीं है मेरे पास, कोई 2012 की कोई याद नहीं है मेरे पास। बट येस, इन माई मेमोरी आई कैन फील, आई कैन कंपेयर। तो फिर जब मैं कंपेयर करती हूँ तो मैं आप लोगों से जिक्र कर लेती हूँ। चलें जी, ये देखें बहु रौनक के नाजरीन। अच्छा, और मज़े की बात यह है कि booking.com से मैंने सिर्फ देखा था डिस्टेंस कितना है हरम से, 1.4 किलोमीटर की वॉक।
करीब के काफ़ी एक्सपेंसिव मिल रहे थे, तो मैंने सोचा कि इस वॉक में एक्सप्लोर हो जाया करेगा तो कोई बात नहीं, बच्चों को थोड़ी वॉक शॉक कराएंगे। और वैसे भी मक्का में उम्रा और तवाफ़ वगैरह करने की वजह से प्रैक्टिस तो हो ही जाती है सबकी चलने की, तो इसलिए मदीना में आके फिर चलना उतना फील नहीं होता। असल थोड़ा सा हेक्टिक लगता है आपको मक्का में, क्योंकि वो पहला आपके ऊपर वॉक का प्रेशर होता है। मदीना आके सब वो चालू हो चुके होते हैं चलने के हवाले से, सही चालू करके मक्का आपको भेजता है, तो फिर वॉक का कोई दिक्कत नहीं है। खाना खा के चल रही हूँ, सांस फूल रहा है थोड़ा थोड़ा, हालांकि खाना मैंने बड़ा भूख रख के खाया है ताकि हम शाम में जब निकलेंगे तो कुछ ना कुछ फैमिली के साथ और ट्राई करते रहेंगे। मज़े की बात यह है कि हम सिर्फ एक मील लेते हैं और वो हम चारों से मुकम्मल ख़त्म नहीं होता। हर दफ़ा मक्का में भी ऐसा होता रहा है, हम एक प्लेट सालन लेते हैं, इतनी बड़ी बड़ी 2 रोटियां होती हैं, वो मैं डांट के बच्चों से ख़त्म करा रही होती हूँ कि गुनाह मिलेगा, छोड़ो मत। तो हमने 2 मील लिए ही नहीं कहीं पे, क्योंकि 2 मील हमसे कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। तो इसलिए उतना खाना ऑर्डर करें जितना आप ख़त्म कर सकें। और यस, करीब होते जा रहे हैं मस्जिद नबी के, मीनार और करीब हो रहे हैं, छतरियाँ गालिबन क्लोज़ हो चुकी हैं। चलें जी, सी यू देयर। चलें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। हर बार एक नई साइड जो है वो एक्सप्लोर करने को मिलती है। 316 गेट से हम लोगों ने कभी एंट्री नहीं की, हम हमेशा एंट्री करते हैं 365 गेट से, वहाँ से रोज़ा रसूल डायरेक्ट नज़र आता है। तो जनाब ये है 316 गेट, तो याद दहानी के लिए, ताकि जब वापस निकलें तो इसी गेट से निकलें और हम सीधा पहुँच जाएँ। ये देखिए जी, आब ज़मज़म के कूलर्स, सेम ड्यूटीज़, अल्लाह के घर, अल्लाह के नबी के घर। सुभान अल्लाह, दुरूद इब्राहीम, दुरूद इब्राहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप सब भी एक बार दुरूद इब्राहीम पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू अल्लाह मियाँ, थैंक यू सो मच, यू आर सो काइंड टू मी कि मुझे बार बार आने का मौका मिला। आज मैं अपने प्यारों के साथ यहाँ पे हूँ। शुक्र है मालिक, शुक्र है मालिक, शुक्र है मालिक। ठंडी हवाएं चल रही हैं कूलरों की, माशाल्लाह। दुरूद इब्राहीम पढ़ लिया, अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया, बच्चों ने भी, मैंने भी, बाजी ने भी। ट्रूली हम्बल्ड, ट्रूली 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 हम्बल्ड। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये सिर्फ मैं कह नहीं रही, मैं अंदर तक महसूस कर रही हूँ कि या मेरे मालिक तेरा बहुत शुक्रिया कि तूने ऐसी जगह पर जॉब करने का मौका दिया जहाँ से हमारा रूहानी ताल्लुक़ है और हम ये ज़ियारतें कर सकते हैं। वरना यकीन करें US से UK कनाडा का मुझे मिल जाता, अगर पोस्ट डॉक अगर मैं ट्राई करती तो ज़रूर मिल जाता, लेकिन ये मौजें तो ना लगती। दुनिया और आखिरत दोनों साथ साथ चल रही हैं यहाँ पे भाई। और ये है मेल्स की साइड, ये सारी अब माशाल्लाह आ के ना यहाँ पे तो आइडिया हो गया है अच्छे से। अब हम स्ट्रेट जाएंगे और फिर हम लेफ़्ट जाएंगे तो वो लेडीज़ की साइड स्टार्ट हो जाएगी। तो मस्जिद नबी की ज़ियारत भी करते हुए जाते हैं और फिर लेडीज़ की साइड पे चल के बैठ जाएंगे, मगरिब अदा करेंगे, इशा अदा करेंगे और दुरूद इब्राहीम पढ़ेंगे। हमने प्लान यही किया कि यहाँ पे इंशाल्लाह दुरूद इब्राहीम का जो सिलसिला है वो हम जारी सारी रखेंगे इंशाल्लाह। आप लोग भी पढ़ें, हमारे साथ मिल के मस्जिद नबी की ज़ियारत करें, एंजॉय करें और अल्लाह ताला आप सब लोगों को यहाँ पे लेके आए और आप यहाँ आके ख़ुद महसूस करें कि मदीना में होना कैसा होता है। मदीना को देखा भी जाता है, मस्जिद नबी को महसूस किया जाता है। तो अल्लाह ताला ये एहसास आप सबको दें कि आप खुद आएँ। आई होप आप लोगों को मेरे ये उम्रा सीरीज़ वाले व्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है रिकॉर्ड करते वक्त ही। मुझे लग रहा है ज़िंदगी में अगर कभी कोई ऐसा मौका आया कि मैं व्लॉगिंग छोड़ दूँ, मैं ना कर सकूँ, खुदा न खास्ता, अभी तक मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन अल्लाह नोज़ बेटर कि अल्लाह के क्या प्लान्स हैं। तो मेरे पास ये इतना बैंक क्रिएट हो गया मेमोरीज़ का कि मैं जब चाहूँ चला के देख सकती हूँ। क्योंकि मेरा ना 2012 के उस टाइम को रिकॉल करने का बड़ा दिल करता है
लेकिन मेरी बड़ी ही ब्लर किस्म की मेमोरीज़ हो गई थी 2012 की, और अब काफ़ी तब्दीलियाँ हैं इस वक्त जो मुझे ऐसे ख्वाबीदा सी लगती हैं। कोशिश करने से याद आता है कि हाँ ये ऐसा था, वो वैसा था, लेकिन बहुत की कोई क्लियर मेमोरी नहीं है। लेकिन अब तो भाई हैं अदन, हम मेमोरीज़ कलेक्ट कर रहे हैं और वो रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, हमारा बैंक बन रहा है पूरा। यस, और हम दूसरे लोगों को भी दिखा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू अल्लाह मियाँ। चलें जी, हम आ गए मस्जिद नबवी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। लेडीज़ वाली साइड पे जा रहे हैं, जगह तलाश कर रहे हैं, और 316 गेट से हम एंटर हुए थे। 365 गेट से होते हुआते अब ये इस साइड पे सारी लेडीज़ साइड है। अब हम स्ट्रेट जाएंगे जहाँ पे हमें जगह मिलेगी, वहाँ पे इंशाल्लाह ताला हम अपनी जगह बना लेंगे और यस बैठते हैं, अल्लाह के नबी पे दरूद इब्राहीम भेजते हैं और सलाम पढ़ते हैं। ये है जी माशाल्लाह मस्जिद नबी की रौनकें। चलें जी, ये था हमारा मदीना का एंट्री व्लॉग। ठीक है, ट्रेन वाला सफ़र, मक्का से निकलना, यहाँ पहुँचना, एंट्री होना, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे हाज़िरी, सलाम पेश किया अपनी तरफ से, हम सब की तरफ से, आप सब की तरफ से। अब हम आगे का ट्रिप अनफोल्ड करेंगे डे बाय डे, आप हमारे साथ रहिएगा। इनको सैरें कराएंगे, इनको मज़ा कराएंगे, यहाँ पे रियाजुल जन्नह लेके जाएंगे, मस्जिद में नमाज़ें पढ़ेंगे इंशाल्लाह, खाएंगे पिएंगे और सोएंगे। हाँ, रेस्ट भी साथ साथ चलेगा। तो फ़िलहाल ये थी एपिसोड 1 इन मदीना, नॉट एपिसोड 1 एक्चुअली, ये बुलेट ट्रेन का एक व्लॉग था। तो अब मैं आपसे मिलूँगी कल। इशा की नमाज़ हमने पढ़ ली है माशाल्लाह जी, रौनकें चेक कर लें आप, यहाँ पे हर तरफ फैमिलीज़ ही फैमिलीज़ हैं। और इशा की नमाज़ हमने पढ़ ली है, वी आर डन। अब हम जा रहे हैं वापस होटल की तरफ, क्योंकि मेरी बाजी को हो गया है बुखार, इसलिए हम मज़ीद इधर उधर कहीं नहीं फिरेंगे। तो उनकी ज़रा उनको फ्रेश करते हैं, थकन उनकी उतरेगी, वो फ्रेश होंगी तो फिर हम इंजॉय करेंगे। तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सब लोगों को अल्लाह हाफिज़, और मेरी फैमिली की तरफ से भी आप सब लोगों को यार इतना ऊंचा नहीं बोलते होते। सरज़मीं ये ज़माने ने देखा, तुझ सा कोई हंस